सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? सुपर, शानदार और धुआंधार। और हमारी एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू पर डॉट टू डॉट हर जगह पर, हर एलटीपी कैलकुलेटर की हर वैल्यू पर मार्केट रिवर्स हुआ और धुआंधार प्रॉफिट बना कर दिया। क्यों? ये सुबह सुबह ब्लड बाथ दिखने वाला मार्केट फर्स्ट हाफ ख़त्म होते होते बुलिश हो गया, वो भी हम डिटेल्ड में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में जो भी स्टॉक्स के बारे में क्वेरी आती है ना कि आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉक्स में बताइए कैसे ट्रेडिंग करते हैं, वो भी बोनस टिप, बोनस स्टॉक है आपके लिए वीडियो के अंत में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, वरना सब कुछ ऊपर से जाएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। और इस थ्योरी की, अगर आप इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस थ्योरी की सभी रूल्स हमने डिटेल्ड में वीडियो बना दिए हैं, और स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग करते हैं और इस एलटीपी कैलकुलेटर से कैसे जुड़े, वो सभी वीडियो डिटेल में बना दिए हैं। उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो का ख़त्म होने के बाद वो सभी वीडियो पूरे ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये थ्योरी समझ में आएगी। ऐसी मार्केट में एक भी थ्योरी नहीं है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे और ऑप्शन के लिए सीरियस है तो इस थ्योरी के साथ ज़रूर जुड़िएगा। मेरी लाइफ इससे बदली है, इसीलिए मैं ये थ्योरी सिखा रहा हूँ। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है और ना ही किसी को फोर्सली रिकमेंडेशन है, अपने रिस्क पर ही जुड़ना है। ओके, तो आज ये 4 की जगह पर 5 मैजिकल लाइन्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, वो वीडियो लास्ट ख़त्म होते होते आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो मार्केट की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। सपोर्ट था 20,900 पर, जो कि था सुपर स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस था 21,000 पर, जो कि था वीक टूवर्ड्स बॉटम 20,950 तक। ओके, मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या है हमारी आज की मैजिकल लाइन्स। ओके, तो अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। 20,950 तक था, अब वो हो गया 20,900 पर। मतलब ये मार्केट सुबह से हमें पता था ये एक बियरिश सिनेरियो है। कहाँ से कहाँ तक, मेन सवाल ये होगा। तो फुल्ली सेफ ट्रेड होगा 20,950 के डाइवर्जन से पुट साइड का। कहाँ तक के लिए मार्केट जा सकता है? 20,850 के डाइवर्जन तक। मतलब क्लियरली 100 पॉइंट दिख ही रहे हैं 20,950 के से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक के लिए, यहाँ तक सेफ। और इसके नीचे भी एक डाइवर्जन गिर सकता है अगर ये परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ती रही और यहाँ पर शिफ्ट हो गया तब। तो आई होप कि ये सिनेरियो क्लियर आपको समझ में आ चुका है। तो देखते हैं पहली मैजिकल लाइन्स क्या होगी। पहला तो होगा जहाँ से हमें पुट खरीदना है 20,950 का डाइवर्जन। क्या वैल्यू? 928। ये है सबसे ऊपर वाली हमारी पहली मैजिकल लाइन्स। और ये दूसरी मैजिकल लाइन्स क्या है? उसके सामने वाला डाइवर्जन, जहाँ पर हमें हाफ क्वांटिटी या पहला टारगेट होगा हमारा 20,880 के आसपास। मतलब ये होगी दूसरी मैजिकल लाइन्स। और ये तीसरी मैजिकल लाइन्स क्या है? 20,900 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 20,830। ये है हमारी तीसरी मैजिकल लाइन्स। यहाँ तक तो जाना ही है। 20,850 का डाइवर्जन 780, ये है हमारी चौथी मैजिकल लाइन्स। 4 लाइन्स तो समझ में आ गई, और 5वीं लाइन की कब ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये मार्केट 20,800 पर भी शिफ्ट हो गया था, इसीलिए नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बन गया था, इसीलिए ये आखिरी 5वीं लाइन की ज़रूरत पड़ी थी। ओके, तो कब पहुंचा हमारे डाइवर्जन पर, जहाँ पर हमें फुल्ली सेफ, ये परसेंटेज बढ़ती रही, मतलब बीच वाला डाइवर्जन। आई होप कि आपको ये रूल्स पता है। जहाँ तक WTB है उसका नीचे वाला डाइवर्जन वो होगा फुल्ली सेफ पुट खरीदने के लिए। ओके, तो कब पहुंचा वहाँ पर? 9:30 बजे, और वहीं पर है मार्केट 9:25 9:30 के आसपास। यहाँ से फुल्ली सेफ पुट की खरीदारी आप कर सकते हो इस सिनेरियो के हिसाब से। अब परसेंटेज बढ़ती रही तो मार्केट जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक। मतलब क्लियरली यहाँ से 100 पॉइंट दिख रहे हैं। तो पहला टारगेट आपको मिल चुका है एक ही कैंडल में। यह है एलटीपी कैलकुलेटर का पावर। लेकिन अभी भी रोक सकते हो कहाँ तक? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक 835 तक।
मार्केट यहाँ पर रुकेगा क्योंकि वहाँ पर डाइवर्जन है इसीलिए, लेकिन जाना है उसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक तो रुक ही सकते हो। कब पहुँचा? 9:55 पर। ओके, अभी भी सिर्फ मार्केट दो स्ट्राइक प्राइस के बीच चल रहा है, इसीलिए कलर दिल आपका सपोर्ट अभी भी 19,900 पर ही है। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपनी 100% क्वांटिटी बुक कर सकते हो इसी कैंडल पर। मतलब ये सुपर्ब ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट का टारगेट आप डेफिनेटली यहाँ पर 100% बुक कर सकते हो। जाना है उसे एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ही, लेकिन ये 70-80 पॉइंट का रिस्क अब हम क्यों ही ले। फिर से हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर से हम पुट का ट्रेड ऊपर जाकर जरूर बना सकते हैं। एक घंटा भी नहीं हुए, आधे घंटे में 70-80 पॉइंट की रैली वो हमें दिख गई थी कब? सुबह ही। इसी तरह सुपर ट्रेड मिलते हैं हमें एनटीबी कैलकुलेटर की वैल्यू पर। तो अब यहाँ पर कोई नो कॉल नो पुट, यहाँ पर आपने 100 पॉइंट 80-90 पॉइंट की रैली बुक कर ली है, तो यहाँ से आप ना ही कॉल खरीद सकते हो ना ही पुट खरीद सकते हो। अब आपको अगले अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। फिर से मौका मिला तो फिर से हम ट्रेड करेंगे, लेकिन यहीं से कुछ भी नहीं खरीद लेंगे क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा यहीं से कॉल खरीदना। अगर एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा गया और ये ब्लड बाथ का सिनेरियो भी हो सकता है, अगर 20,900 से 20,800 पर शिफ्ट हो गया तो कहाँ तक जाएगा? 20,750 के डाइवर्जन तक। इसीलिए यहाँ से हम कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। और यहाँ पर WTB सपोर्ट भी हो गया तब तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं ब्लड बाथ का सिनेरियो बुलिश क्यों हो गया, क्योंकि ये WTB का सिनेरियो 1 घंटे में यहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर शिफ्ट हो गया तब ठीक है, यहाँ पर येलो कलर आने लगेगा और यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। उसके 1 घंटे के बाद ये येलो कलर गायब हो जाना चाहिए, वरना अगर उसके 1 घंटे के बाद ये कलर गायब नहीं हुआ तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न हो जाएगा रेजिस्टेंस के साइड और मार्केट चल पड़ेगा ऊपर की तरफ। ये ब्लड बाथ का सिनेरियो बुल रन में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर कॉल का ट्रेड लेने के लिए मना कर रहा हूँ। ठीक है, अगर उसके नीचे वाले डाइवर्जन पर मिल गया तो एक रिस्की बाइंग हो जाएगी, यहाँ तो हाईली रिस्की हो जाएगी, यहाँ पर से रिस्की। लेकिन इस ब्लड बाथ के सिनेरियो में रिस्की ट्रेड भी क्यों लेना। कब पहुँचा दिखाता हूँ मैं आपको, 10:40 पर। ओके, अब ये याद रखना 10:40 पर अभी ये स्ट्रांग हुआ है। 1 घंटे में ये येलो कलर गायब हो जाना चाहिए, वरना ये ब्लड बाथ बुल रन में तब्दील हो जाएगा। ओके, अभी तक आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहीं पर है, लेकिन ये ऑलमोस्ट WTB हो चुका है। ओके, तो ये फुल्ली बेरिश सिनेरियो है, तो इसमें आप जा सकता है ये यहीं तक 20,850 के डाइवर्जन तक। क्या है? 784 यही कहीं इसके थोड़े नीचे दिखा रही थी। लेकिन हमेशा आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट जा रहे हो तो हमेशा ये रिस्की रहेगा। भले ही वहीं से रिवर्स हुआ है, लेकिन बजाय ये कॉल के ट्रेड करने से यहाँ पर पुट का ट्रेड बनाना ज़्यादा कंजर्वेटिव हो सकता है, क्योंकि आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ट्रेड करते हो। क्यों? यहाँ से फिर से एक पुट का ट्रेड था, ये सुपर पुट के ट्रेड के बाद दूसरा सुपर पुट का ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको। कब पहुँचा यहाँ पर? 11 बजे। ओके, क्या है हमारा रूल्स? ये ऑलमोस्ट नीचे शिफ्ट होने वाला है 25,000 23,000 और रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो चुका है। तो एक रिस्की पुट का ट्रेड कहाँ से बन सकता है? जहाँ शिफ्ट हुआ है उसके अगले वाले डाइवर्जन से। मतलब 20,850 क्या वैल्यू है? ब्रेकआउट। मतलब मार्केट यहीं पर चल रहा है, यहीं पर वैल्यू आ रही थी वो। यहाँ से एक स्लाइड सा रिस्की ट्रेड जाएगा तो सिर्फ यहाँ तक, एक डाइवर्जन ऊपर तक, लेकिन प्रेशर नीचे की तरफ है तो कभी भी सेफ ट्रेड हमें मार्केट नहीं देगा। यहाँ पर कभी सेफ पुट नहीं देगा। उसके अगले डाइवर्जन स्लाइड सा रिस्की ट्रेड, रिस्की डाइवर्जन से ही पलट जाएगा मार्केट। तो ये दूसरा अपने आप में डॉट टू डॉट एक डाइवर्जन के लिए। ठीक है, कब पहुंचा यहाँ पर? 11:30 बजे। ओ ये देख लीजिए 11:30 बजे आपका अगला डाइवर्जन, ये भी दीजिए
794, 94 यहीं कहीं ये लाइन है, यहीं कहीं चल रहा है। और ये पुट का ट्रेड का भी डॉट टू डॉट प्रॉफिट बुकिंग। अब मैंने बताया ना, ये ब्लड बाथ वाला सिनेरियो बुल रन में कब तब्दील हो गया। यहाँ पर देखिए ये येलो कलर अभी भी 92% है। 10:40 पर ये शिफ्ट हुआ था। मैंने इसीलिए आपको याद रखने के लिए बोला था कि 10:40 पर हुआ है और 11:30 हो चुके हैं। 11:40 पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी भी 92 सेम टू सेम परसेंटेज 1 घंटे तक अटकी पड़ी है। ये येलो कलर गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी 92% है। अब क्या है ये? स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। लेकिन कहाँ से? स्लाइड सा रिस्की हो जाएगा और ये रिस्की भी है। और सेफ कहाँ पर? न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। भले ही 20 पॉइंट पहले से ही रिवर्स हो गया, किसी ने ये मौका बुनाया नहीं बुनाया अलग बात है, लेकिन ये यहाँ से ऊपर की तरफ फटना था वो पक्का है। दिखाता हूँ फिर से। कब यहाँ पर आया? 10:40 पर शिफ्ट हुआ और 11:40 पर कहाँ चल रहा है 1 घंटे के बाद? यहीं पर। रिस्की डाइवर्जन से थोड़ा नीचे है और फुल्ली सेफ से थोड़ा ऊपर। तो क्या ये आप रिस्क ले सकते हो? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप 6 महीने से ऊपर हो गया है एलटीपी कैलकुलेटर यूज़ करते करते और फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हो, तो डेफिनेटली आपने यही कहीं कॉल की पोजीशन बना ली थी। ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न समझकर। सपोर्ट साइड में ऑलरेडी स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ही जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस पर स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है तो कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। मतलब अगर मार्केट को समय मिला रहा तो बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन कितना एक्सपीरियंस है हमारे पास, कितना हम मार्केट में रुक सकते हैं। और हमने अगर फुल्ली सेफ का वेट कर रहे थे तो ये मार्केट 20 पॉइंट से छूट गया होगा ये ट्रेड। और अगर आपने रिस्की समझ कर यही कहीं से बुना लिया था तो ये अपने आप में कॉल का सुपर ट्रेड था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसे आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हो ये देखने वाली बात होगी। और स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न कहाँ तक कब तक बना रहता है ये भी देखने वाली बात होगी। 12:30 बजे देखने की कोशिश करते हैं। ये देख लीजिए परसेंटेज में कोई भी गिरावट, ना ही बढ़ोतरी ना ही गिरावट, ऑलमोस्ट चल रहा है। और आ रहा है कहाँ से? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। तो नीचे गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं। कॉल में अगर ट्रेड में एंट्री की भी है तो आप कहाँ तक उसे संभाल सकते हो ये देखने वाली बात होगी। 1 बजे मार्केट ऑलमोस्ट अगले डाइवर्जन पर चल रहा है और इस ट्रेड में सिंगल लॉट के अलावा मल्टीपल लॉट में एंट्री भी नहीं करनी चाहिए। वो भी मैं बिल्कुल भी अवॉइड कर रहा हूँ। किसी ने कॉल के ट्रेड में एंट्री की थी और इतना डाइवर्जन लेकर भी बुक कर लिया तब भी ठीक है, यहाँ तक भी किया तब भी ठीक है। और यहाँ पर तो बुक कर ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बजे के बाद मैं वैसे भी मना ही करता हूँ। 2-2:30 बजे के बाद ऐसी ऐसी बड़ी कैंडल बनती है, अगर वो नीचे बनना चालू हो गई तो ये सुपर्ब ट्रेड भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ये सेफ ट्रेड, इसका कोई टारगेट नहीं हो सकता। ये जा सकता है जहाँ तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है, मतलब यहाँ से 100, 150, 200 पॉइंट। आप कब तक, आप में कितना जिगरा है इस ट्रेड को होल्ड करने का, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर तो 100% आपको बुक कर ही लेना है। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे या इस पूरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यही थी आज की निफ्टी। अब मैंने स्टार्टिंग में वजह से बताया ना, एक बोनस टिप ही मेरे पास आपके लिए, जो जिसने आज डॉट टू डॉट टारगेट दिया था। तो अगर आप नए हैं इस एलटीपी कैलकुलेटर के साथ तो पहले स्टॉक में ही ट्रेडिंग कीजिए। दिखाता हूँ मैं आपको स्टॉक्स ने कैसे हमें एंट्री दी थी और कैसे फुल्ली टारगेट दिया था। 9:30 बजे देखते हैं स्टॉक को। 9:30 बजे तो क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, उस पर क्लिक कीजिए। 538 यहाँ पर देखिए सुबह में यही दिखा रही थी 539 के आसपास, या फिर किसी ने 38 पे भी एंट्री की है। मैंने पर्सनली यहीं पर 39 पे ही एंट्री की थी। और क्या है उसका टारगेट? उसके सामने वाली वॉल्यूम 531.32। और ये देखिए भाई साहब पूरी की पूरी रैली मैंने पर्सनली 534 पर बुक कर लिया था और स्टॉप में
धुआंधार प्रॉफिट। निफ्टी और स्टॉक दोनों ही आज तो हम जैसे एलटीपी कैलकुलेटर के यूज़र के लिए पूरा का पूरा जैकपॉट था। और इसी तरह से आप IDDPX में बारी बारी करके स्टॉक्स ढूंढ सकते हो और इसी तरह लेवल लगा सकते हैं। सभी में जो स्टॉक हमें लेवल पर मिलता है उसमें ट्रेडिंग कीजिए और धुआंधार प्रॉफिट बनाइए। निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल और ज़्यादा रिस्की है इसका ऑप्शन। अगर आपको कम से कम 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं पर्सनली आपको स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करने के लिए कहूँगा। ओके, आई होप तो आज का ये सुपर मार्केट में सुपर पैसा बनाया होगा आप सभी ने, और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको सुपर समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।